गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर मेट्रो लाइन, क्या ये खाना पूर्ति है या वाकई में गेम चेंजर है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर। जी हां, गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नया अध्याय खोल सकता है ये। यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत ने अधिकारियों को डायरेक्टिव दिया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर मेट्रो लाइन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करें। ये प्रोजेक्ट अगर मेट्रोलाइज होता है तो गुरुग्राम की कनेक्टिविटी का पूरा लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज हो सकता है। तो आज इसको हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी मिशा शो ऐसा है जहां हम प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट खबर का रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको तसल्ली से मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के साथ बताते हैं। तो अगर इसी टाइप के आपको और वीडियोस देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक, कमेंट, शेयर तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे तब, या इंफॉर्मेटिव लगे तो चलिए आज इस खबर की पूरी पड़ताल अच्छे से करते हैं और आपको बताता हूं कि इसमें आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2025 में एक रिव्यू मीटिंग होती है और वहां यूनियन मिनिस्टर ने डीएमआरसी और एचएमआरटीसी के ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया। उन्हें कहा कि खेड़की दौला को दिल्ली के जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उससे कनेक्ट करने वाली मेट्रो लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी करें। ये लाइन अभी तक करंटली हम आज की डेट में बात करें तो यशोभूमि स्टेशन पर आकर टर्मिनेट हो जाती है। और ये एक्सटेंशन ना सिर्फ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगी बल्कि प्रपोज्ड आरआरटीएस का जो रूट है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरठ वाला रूट ऑलरेडी बन चुका है, तो इस रूट पे जो प्रपोज्ड आरआरटीएस कॉरिडोर है और पंचगांव मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को खींच के काफ़ी आगे तक लेके जाया जाएगा। पहले खिड़की दौला, फिर पंचगांव, वहाँ से भी कनेक्ट किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जहाँ खिड़की दौला टोल के पास हाईवे को कनेक्ट करती है, नेशनल हाईवे नंबर 48 को द्वारका एक्सप्रेस से, वहाँ एक ऐसा स्टेशन बनना है जहाँ आरआरटीएस का भी स्टेशन होगा और मेट्रो का स्टेशन भी होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के ऑफिशियल्स ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि राइडरशिप स्टडी जल्द ही कंडक्ट करेंगे और एयरपोर्ट लाइन से इफ्को चौक तक का रूट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है। ये मिनिस्टर के शब्दों में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो चलिए, जब बात यहाँ की हुई तो एग्जिस्टिंग मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस भी समझ लेते हैं। गुरुग्राम के करंट मार्केट सिनेरियो को देखें तो अप्रैल से जुलाई 2025 तक रैपिड मेट्रो में 62.49 लाख पैसेंजर ने ट्रेवल किया है, जो पिछले साल के सेम पीरियड की अगर हम बात करें कंपैरिजन के लिए तो 13.59% का इंक्रीज है। फेयर रेवेन्यू में भी 11.87% की ग्रोथ देखी गई है, जबकि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 6.33% कम हुए हैं। ये डाटा इंडिकेट करता है अपने आप में कि मेट्रो सर्विसेज की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अब टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसके होते हैं, उसके ऊपर आते हैं। 29 किलोमीटर लॉन्ग द्वारका एक्सप्रेस से ऑलरेडी दिल्ली के महिपालपुर को और खेड़की दौला से कनेक्टिविटी देता है। इस रूट पर मेट्रो एक्सटेंशन की एस्टिमेटेड कॉस्ट का अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को 11.9 किलोमीटर एक्सटेंशन के लिए 2175 करोड़ रुपीस का एस्टिमेट था। करंट इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंसिडर करें तो ये प्रोजेक्ट आसानी से 3000 से 4000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि इनके प्रॉपर इंटीग्रेशन से आखिर बेनिफिट क्या होता है। ये मेट्रो लाइन सिर्फ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं देगी बल्कि मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करेगी। खेड़की दौला स्टेशन पर ये प्रपोज्ड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब आरआरटीएस से कनेक्ट होगी, जो दिल्ली से रेवाड़ी तक 164 किलोमीटर का कॉरिडोर है और इसकी कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपीस है। आरआरटीएस प्रोजेक्ट
जिसका नाम नमो भारत ट्रेन भी कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट अगस्त 2026 में स्टार्ट होकर नवंबर 2031 तक कंप्लीट होने का एस्टीमेट है। साथ ही ये पंचगांव मेट्रो प्रोजेक्ट से भी लिंक होगा, जो 35.2 किलोमीटर की लाइन है और सेक्टर 56 से पंचगांव तक कनेक्ट करेगी। ये प्रोजेक्ट 28 स्टेशन के साथ मेजर ग्रोथ सेंटर जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, साउदर्न पेरिफेरल रोड, सेंट्रल पेरिफेरल रोड और अपकमिंग ग्लोबल सिटी को डायरेक्ट सर्व करती है। करंट प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और चैलेंजेस जो हैं वो भी आपके लिए यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। गुरुग्राम की मेन मेट्रो प्रोजेक्ट जो मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक की 28.5 किलोमीटर लाइन है, ये भी पैरेलल में प्रोग्रेस कर रही है। ये प्रोजेक्ट 6800 करोड़ रुपीस की कॉस्ट के साथ 27 एलिवेटेड स्टेशंस और दिसंबर 2028 तक कंप्लीशन टारगेट बनाए हुए हैं। देखो अब आगे होता क्या है। जनरली मेट्रो का काम टाइमली कंप्लीट होता है, यही अब तक की हिस्ट्री रही है। पहले 15.5 किलोमीटर का फेज 1 है, जिसका कि अक्टूबर 2025 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। मिनिस्टर ने खासकर एक कंसर्न भी जताया कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो लाइन की तरह प्रोजेक्ट डिले ना हो पाए। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि ओल्ड गुरुग्राम प्रोजेक्ट जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो 2016 में कंसीव हुई थी, उसकी कॉस्ट 9 साल जो डिले हुआ है उसके कारण डबल हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स और सॉल्यूशंस भी आपके लिए यहाँ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आ जाता है, बाकी चीज़ें भी तो समझनी पड़ेगी भाई। अनाउंसमेंट हो गई, बाकी चीज़ें कौन समझाएगा? तो वो हम है ना आपको समझाने के लिए। हीरोंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक के बीच रोड वाइडनिंग और मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए अभी भी कुछ लीगल हर्डल्स बचे हुए हैं। जीएमडी के ऑफिसर्स ने भी इन्फॉर्म किया है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी में कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और सितंबर 23 में इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। रिमेनिंग स्ट्रक्चर और बॉटलनेक्स रिमूव हो रहे हैं या ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। ऑपरेशनल ट्रांजिशन और मैनेजमेंट को भी समझाता हूं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि एचएमआरटीसी ने रैपिड मेट्रो ऑपरेशंस को डीएमआरसी से जीएमआरएल में ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये ट्रांजिशन ज्वाइंटली मैनेज होगा ताकि सर्विसेज में कोई भी किसी टाइप का इंटरप्शन ना हो पाए। जीएमआरएल को अब मेन एग्जीक्यूटर बनाया जा रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है और की ऑफिशियल्स इसके अंदर इंडक्ट होंगे। तो चलिए ये तो सारी बातें हो गई। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट और रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो करंट रैपिड मेट्रो का नॉन फेयर रेवेन्यू भी सब्सटेंशियली ग्लो कर रहा है। अप्रैल से जुलाई 2025 तक एडवर्टाइजिंग राइट से 21.11 करोड़ रुपीस की इनकम हुई है। अब कंपेयर करें इसको पिछले साल से अगर, तो 15.56 करोड़ रुपए हुए थे। 22 एडवर्टाइजिंग साइट्स के ई ऑक्शन से एनुअली 58.34 करोड़ रुपीस जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन यहां पर है, जिसमें एचएमआरटीसी का शेयर 35 करोड़ रुपीस से ज्यादा होगा। रीजनल कनेक्टिविटी के विजन की बात करें तो मिनिस्टर ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट को बावल तक एक्सटेंड करने का भी सजेशन दिया है, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का मेजर इंडस्ट्रियल हब है। यह डिसीजन इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपने आप में मजबूती देगा और एनसीआर के इंडस्ट्रियल हब्स को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर ऑलरेडी ऑपरेशनल है और जनवरी 2025 तक न्यू अशोकनगर तक एक्सटेंड हो गई है, जो 55 किलोमीटर की ऑपरेशनल लेंथ है। इसकी सक्सेस रेट देखकर दिल्ली अलवर कॉरिडोर की भी डिमांड बढ़ रही है। रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं इससे होगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो लाइन का अनाउंसमेंट रियल एस्टेट सेक्टर पर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपैक्ट डालेगा। मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ साथ ये ट्रेंड और भी एक्सेलरेट होगा, जिस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट देखी जा रही है। अगर मेट्रो यहाँ पर आ जाती है, मुझे लगता है गुरुग्राम का बेस्ट डेस्टिनेशन द्वारका एक्सप्रेसवे बन सकता है, क्योंकि यहाँ कमी हाईवे आने के बाद एक मेट्रो की ही दिखती है। वैसे आपको बता दूं, बुलेट ट्रेन की अलाइनमेंट भी यहाँ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, चूँकि गुड़गांव के लोग ज़्यादातर सर्विसेज प्रेफर करते हैं, और गुरुग्राम में अगर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एक्सटेंड होती है तो कम समय में आपको ज़्यादा दूरी तय कराने का ये अपने आप में मादा रखती है। तो सर्विसेज के गुरुग्राम में पेमेंट भी करने को तैयार है, तो थोड़े चार्जेस ज़रूर हाई होते हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के, लेकिन कम समय में आपको बहुत दूरी पहुंचा सकती है। न्यू गुरुग्राम सेक्टर्स में अभी भी बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कोई बहुत खास अच्छी नहीं है। उनमें डेवलपमेंट बूस्ट मिल सकता है इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के मेट्रो से। स्पेशली सेक्टर की बात करें तो 102, 103, 104, 105, 106, 109 या मतलब एक्सप्रेसवे के लगते हुए सेक्टर्स जो हैं
उनमें जो दिल्ली के साथ लगते हैं उनमें ऑलरेडी चूंकि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी अच्छा अप्रिसिएशन मिला है, और वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, जो दूर के सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी यहाँ अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है, सब्जेक्ट टू वो प्रॉपर्टी जो एक्चुअल रीजनेबल रेट पे डेवलपर ने निकाली है। जो पहले से ही बहुत ज़्यादा रेट पे निकाल देगा तो उस पर तो क्या अप्रिसिएशन आएगी। इसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप समझ लिया करो, चीज़ें पूछ लिया करो, ये बेटर रहता है। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट की बात करते हैं। सभी नई मेट्रो लाइन्स एलिवेटेड होंगी जो ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन को कहीं हद तक मिनिमाइज कर देगी। मॉडर्न सिग्नल सिस्टम और 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ आना जाना, मतलब इसका कम्यूट करना होगा, जो अपने आप में समय को बहुत कम करता है। ITS एनेबल साइकिल शेयरिंग फैसिलिटीज़ भी सभी मेट्रो स्टेशन और उसके कैचमेंट एरिया पे सेटअप होंगे, जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रमोट करती है। चैलेंजेस और रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टाइमली एग्जीक्यूशन इसका हो जाए। मिनिस्टर ने स्पेशली ये मेंशन किया कि डिले अवॉइड करना चाहिए। एक बार जो डिले किया उसका फल देख लिया है कि 9 साल में उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट डबल हो गई। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। ये अपने आप में इसका चैलेंज है। और फाइनेंशियल वायबिलिटी यहाँ एक बड़ा कंसर्न है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो प्राइवेट पार्टनरशिप में चैलेंजेस थे और इवेंचुअली DMRC को टेक ओवर करना पड़ा। इस बार गवर्नमेंट फंडिंग मॉडल प्रेफर करेगा, प्रैक्टिकल तभी ये हो पाएगा। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और टाइमलाइन की बात करें तो सब कुछ प्लान तरीके से आगे बढ़े तो राइडरशिप स्टडी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट हो सकती है, लेकिन यहाँ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। DPR प्रिपरेशन में 8 से 10 महीने लग सकते हैं और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इसकी 2027 से स्टार्ट हो सकती है। रियलिस्टिक टाइम के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट 2030 से 31 तक ऑपरेशनल हो सकता है, लेकिन फिर कहूँगा अगर इच्छा शक्ति होगी तो। मिनिस्टर के डायरेक्शन से क्लियर है कि प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल करना है। मल्टीपल स्टेक होल्डर जैसे DMRC, HMRTC, NCRTC और GMDA, MCG, NHI सभी को एक साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। तो दोस्तों, पूरे एनालिसिस में आप अब तक समझ चुके होंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो लाइन गुरुग्राम की ट्रांसपोर्टेशन को फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगी बल्कि मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क भी बनाएगी। करंट राइडरशिप ग्रोथ, ट्रेंड्स और रेवेन्यू पैटर्न देखकर ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल लगता है। हालांकि पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करते हुए टाइम एडहेरेंस और कॉस्ट कंट्रोल पर स्पेशल फोकस करना होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होती है तो गुरुग्राम NCR का सबसे वेल कनेक्टेड सिटी बन सकता है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट गुरुग्राम के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। कमेंट से बताएं कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फ्यूचर में यही एक चैनल है जो मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हर बड़ी खबर का आपकी इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट को लेकर सारी स्टडी देता है। नमस्कार, जय हिंद।